So, learners, today we are going to learn about yet another important linguistic topic that is called theories of origin of language. It is a very interesting topic and also fun to understand. So, let's start. But before that, please subscribe my channel, like my video, and share it. Okay, so let's start. The origin of language and its evolutionary emergence in humans have been subjects of many speculations for several centuries. जब इंसान ने बोलना सीखा और लैंग्वेज को प्रोनाउंस करना सीखा कि कैसे अल्फाज बनाए जाते हैं, उसकी जो थ्योरी जो सर्च है और उसकी इब्तिदा कहाँ से हुई, वो बहुत ही सेंचुरीज से हमेशा से ह्यूमंस के लिए एक बहुत ही क्यूरियस मैटर रहा है. टुडे देयर आर वेरियस हाइपोथेसिस अबाउट लैंग्वेज ओरिजिन. आज हमारे पास लिंग्विस्टिक्स में वेरियस हाइपोथेसिस मौजूद हैं कि लैंग्वेज की इब्तिदा कहाँ से हुई. स्कॉलर्स जिन्होंने लैंग्वेज के बारे में ओरिजिन सर्च करने की कोशिश की, उन्होंने डिफरेंट फॉसल रिकॉर्ड से, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से और लैंग्वेज की डाइवर्सिटी को सर्च किया, उसके बारे में रिसर्चेस की और लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में स्टडीज़ की, और जिसकी वजह से आज ढेर सारे हाइपोथेसिस हमारे पास मौजूद हैं. Charles Darwin's theory of evolution by natural selection provoked a rash of speculations on the topic. चार्ल्स डार्विन ने जब अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी, तो उसकी वजह से डिफरेंट लोगों की थिंकिंग इमर्ज होना शुरू हुई. चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा? He said, I cannot doubt that language owes its origin to the imitation and modification aided by signs and gestures of various natural sounds, the voices of other animals, and man's own instinctive cries. चार्ल्स डार्विन ने ये प्रपोज किया कि लैंग्वेज का जो ओरिजिन है, उसकी जो इब्तिदा है, वो कहाँ से हुई कि जब ऐसी साउंड्स की जो हमारे आसपास नेचुरल साउंड्स होती हैं और वॉइसेस होती हैं एनिमल्स वगैरह की, उनको जब इमिटेट किया जाता है, उनको कॉपी किया जाता है, या फिर उनको उन नेचुरल साउंड्स को मॉडिफाई किया जाता है या इंसान की या जानवर की, और इंसान की अपनी जो इंस्टिंक्टिव क्राइज होती हैं, यानी कि नेचुरली जो हमारे अल्फाज या आवाज़ें हमारे गले में से निकलती हैं, उसकी वजह से उसने कहा कि लैंग्वेज ओरिजिन हुई है इनकी मॉडिफिकेशन की वजह से और इनकी इमिटेशन की वजह से. नाउ वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज ओरिजिन. Max Muller in 1861 presented these theories. Max Muller was a philologist. Philologist वो होता है जो कि लैंग्वेज की हिस्ट्री को उसके बारे में स्टडी करता है, लैंग्वेज ओरिजिन की हिस्ट्री के बारे में. सो मैक्स मुलर इज़ अ फेमस philologist जिसने थ्योरीज दी हैं लैंग्वेज ओरिजिन के बारे में. सबसे नंबर फर्स्ट थ्योरी इज़ bow wow theory. It considers early human sounds as imitation of cries of beasts and birds and natural sounds. उसने कहा कि जो सबसे पहले अल्फाज इंसान ने निकाले अपने मुंह से, वो इमिटेशन थी किस चीज़ की? जानवरों की और बर्ड्स की जो नेचुरल साउंड्स हैं, उसको इमिटेट करके इंसान ने लैंग्वेज शुरू की. द स्पीच वॉज ऑनोमेटोपिक marked by echoic words like moo, meow and cuckoo. ऑनोमेटोपिया हमारे पास, जैसे कि आप जानते हैं, एक डिवाइस होती है, लिटरेरी डिवाइस, जिसको साउंड के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि किसी ऑब्जेक्ट की या किसी भी तरह की स्पीच की साउंड को इमिटेट करती है. तो जो नेचुरल ओरिजिनल स्पीच थी शुरू में, इस थ्योरी के मुताबिक वो क्या थी? ऑनोमेटोपिक थी, जिसमें ज़्यादातर वर्ड्स जो हैं वो कॉपी किए जाते थे, जैसे कि म्याऊ, कुकू, ये सारे जो कि एनिमल्स की वॉइसेस हैं उनको कॉपी किया जाता था. बट इस थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था? दैट नंबर वन, फ्यू वर्ड्स आर ऑनोमेटोपिक. आपने नोट किया होगा कि बहुत ही कम ऐसी साउंड्स होती हैं जो कि हम इमिटेट कर सकते हैं, या फिर बहुत से ऑब्जेक्ट्स की या एनिमल्स की साउंड्स ऐसे पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नहीं होती हैं कि जिनको इमिटेट किया जा सके. सेकेंड, साउंड्स वेरी इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. डिफरेंट लैंग्वेजेस को जब स्टडी किया गया तो एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही एनिमल के लिए डिफरेंट साउंड्स रखी गई. जैसे कि डॉग बार्क इज़ आउ आउ इन ब्राज़ील. ब्राज़ील में डॉग की बार्क को किससे डिनोट किया जाता है या बोला जाता है? आउ आउ से. जबकि चाइना में डॉग की बार्क को वैंग वैंग कहा जाता है. सो दिस इज़ अ ड्रॉबैक जो कि इस थ्योरी को अप्लाई होने से रोकता है. नेक्स्ट थ्योरी इज़ डिंग डोंग थ्योरी. Speech made was supposedly in harmony with the world around. All things have a vibrating natural resonance, echoed somehow by man in his earliest words. इस थ्योरी के मुताबिक
जो स्पीच थी, जो बोलना था स्टार्ट हुआ, वो किस तरह से हुआ था कि जो हमारे वर्ल्ड में हमारे इर्द गिर्द जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं उनकी अपनी स्पेसिफिक साउंड होती है। हर एक चीज़ की अपनी स्पेसिफिक साउंड है, बेशक वो ज़िंदा चीज़ है या नॉन लिविंग चीज़ है, तो उसको कॉपी करके स्पीच की जाती थी। और हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक नेचुरल रेजोनेंस है, यानी कि नेचुरल वाइब्रेशन की वजह से उसकी अपनी एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको ह्यूमन ने कॉपी किया। बट इसका ड्रॉबैक क्या था कि apart from some rare instances of sound symbolism, there is no persuasive evidence in any language of an innate connection between sound and meaning. बट इस थ्योरी का ड्रॉबैक ये था कि कुछ ही ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी साउंड डिस्टिंक्ट होती है, या जिनकी आवाज़ जो कि वो हिलती हैं या मूव करती हैं, या उनकी एक ख़ास स्पेसिफिक साउंड होती है। और डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप देखेंगे तो कोई भी ऐसी डिस्टिंक्ट उन्होंने या स्पेसिफिक साउंड नहीं रखी हुई, और कोई भी ऐसे एविडेंस हमें नहीं मिलता कि वाकई में साउंड क्या ताल्लुक़ है उस मीनिंग के साथ या उस ऑब्जेक्ट के साथ। तो इसलिए ये थ्योरी भी अप्लाई नहीं होती। थर्ड थ्योरी हमारे पास है the poo-poo theory. Speech began with interjections and emotional exclamations such as ouch and oh. बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, सिंपल है समझने के लिए भी कि स्पीच कैसे स्टार्ट हुई इस थ्योरी के मुताबिक कि जो हम लोगों के नेचुरल इमोशंस हैं, या हम पेन में या हैप्पीनेस में जो कोई भी अपने मुंह से अल्फाज निकालते हैं, उसको इस थ्योरी के मुताबिक कहा गया है कि ये इस तरह से अर्लीस्ट वर्ड्स फॉर्म हुए थे। इंसान ने इस तरह से बोलना शुरू किया, जैसे कि जब हमें चोट लगती है तो हम आउच कहते हैं, या जब हम बहुत खुश होते हैं या सरप्राइज्ड होते हैं तो हम ओह कहते हैं। इस थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है? दैट नो लैंग्वेज हैज़ मैनी इंटरजेक्शंस एंड इनटेक्स ऑफ ब्रेथ bear little resemblance to vowels and consonants found in phonology. बहुत सी कम ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनमें इंटरजेक्शंस होते हैं, और बहुत से इंटरजेक्शंस ऐसे अवेलेबल नहीं होते जो हमारे इमोशन को एक्सप्रेस कर सकें, और बहुत से ऐसे हमने स्पेसिफिक वर्ड्स या साउंड्स नहीं रखी जो हमारे डिफरेंट इमोशंस को डिफरेंट सिनेरियोज में एक्सप्लेन कर सकें। तो इसलिए ये थ्योरी भी इतनी एप्लीकेबल नहीं है। उसके अलावा जो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स जो हम डिस्टिंक्ट तरीके से फोनोलॉजी में पढ़ते हैं, उनकी निस्बत उनके मुताबिक जो है कोई सही साउंड ये इस थ्योरी के मुताबिक नहीं बन पाती है। हम कोई भी इंटरजेक्शंस या इमोशनल साउंड्स ऐसी नहीं होती जो फोनोलॉजी के प्रिंसिपल्स पे एक्ट अपॉन हो सकें या उसके मुताबिक मैच कर सकें, इसलिए हम कहते हैं कि ये थ्योरी भी इतनी प्रैक्टिकल नहीं है। नंबर 4 थ्योरी वी हैव यो ही हो थ्योरी. It states that language emerged from grunts, groans and snorts by heavy physical labor. इस थ्योरी के भी सिमिलरली ये स्टेट करती है कि लैंग्वेज कैसे इंसान ने प्रोड्यूस की, बोलना, जो कि हमारी आवाज़ जैसे ग्रंट्स या पेन में या किसी भी फिज़िकल लेबर करते हुए, कोई हैवी काम करते हुए हमारे जो मुंह से आवाज़ें निकलती हैं, उसको इस थ्योरी के मुताबिक कहा जाता है कि लैंग्वेज इस तरह से इमर्ज हुई उन साउंड्स के ज़रिए। बट इसका ड्रॉबैक क्या है? दैट इट ओनली अकाउंट्स फॉर रिदमिक फीचर्स ऑफ लैंग्वेज एंड नॉट अबाउट द वर्ड्स। सिंपली इन्होंने क्या कहा है कि इसमें जो रिदमिक फीचर्स हैं लैंग्वेज के, यानी कि जो हम अपनी साउंड निकाल रहे हैं किसी भी फिजिकल लेबर की वजह से, ये थ्योरी सिर्फ उन्हीं साउंड्स को ही सपोर्ट कर रही है, जबकि वर्ड्स के बारे में ये कुछ भी नहीं बता रही कि वर्ड्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए और उनकी प्रॉपर फॉर्म कहाँ से बनी। ये थ्योरी इस बारे में कुछ भी नहीं बताती, इसलिए भी ये इतनी एप्लीकेबल नहीं है और ये इसका ड्रॉबैक है। Another additional theory we have is the Tata theory. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फन थ्योरी है। ये सर रिचर्ड पेजेट ने इसको प्रपोज किया था, इस थ्योरी को। That language originated from using tongue movements to mimic manual gestures. कि जो लैंग्वेज या वर्ड्स किस तरह से फॉर्म होना शुरू हुए कि जब हमने अपनी ज़बान से मैनुअल जेस्चर्स, जो कि हमारी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए हम जेस्चर्स करते हैं, उनको हमने ज़बान के ज़रिए कॉपी करना शुरू कर दिया, या सिंपली हमने ज़बान से उन जेस्चर्स को कहना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल, टाटा इज़ लाइक वेविंग गुड बाय विद टंग। टाटा जब आप वेव करते हैं तो आप मुँह से साथ में कहते हैं टाटा। तो ये थ्योरी ये इसी को बात को एक्सप्लेन कर रही है कि आप अपने मैनुअल जेस्चर्स को इस तरह से ज़बान से कहते हैं। इसका भी ड्रॉबैक क्या है कि वेरी लेस जेस्चर्स कैन बी इमिटेटेड विद टंग एंड माउथ। क्या है कि जाहिर बात है ऐसे बहुत कम जेस्चर्स होते हैं जो कि हम ज़बान से कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जेस्चर्स जो इशारे हम करते हैं ज़रूरी नहीं कि उनके लिए कोई वर्ड हो जो हम अपनी ज़बान के ज़रिए कह सकें। तो ये इसका ड्रॉबैक है।
So learners, these were the 5 theories we learned about the language origin, and 4 of them were presented by Max Muller in 1861, while the 5th one is by Sir Richard Paget. I hope you liked the video and found the video informative. Please give it a thumbs up, like my video, share it, and please subscribe my channel.